नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है। आज देश में और पूरे यूनिवर्स में एक अलग माहौल है। माहौल कैसा है तो एक पहले सरकार द्वारा एथोराइज चैनल थे, सरकार द्वारा एथोराइज लिमिटेड चैनल थे। आज विश्व में अभिव्यक्ति के नाम पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स है, फेसबुक है, ट्विटर एक्स है, व्हाट्सअप है। तमाम तरीके के कम्युनिकेशन मोड नए नए तरीके के डेवलपमेंट में आ गए। डेवलपमेंट में आने के साथ साथ इनके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं बनाया जा सका। कुछ कानून है लेकिन उस तरीके के नहीं है जो उसको रेगुलेट ठीक ढंग से कर सकें। कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मार दिया। गोली मारने में लगभग 26 से 27 लोगों को अनुमानतः मेरे जानकारी में जिनकी मृत्यु हो गई। सबको धर्म पूछ के गोली मारी गई थी। और धर्म पूछना का तात्पर्य ये था कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो यहाँ कम्युनल वायलेंस इस्टेब्लिश हो सके, इस तरह की विचारधारा यहाँ प्रफुल्लित हो सके, तो उन चीज़ों को करने के लिए इस तरह की पाकिस्तान के टेररिज्म का ही मकसद ये होता है। लेकिन अगर उस टेररिस्टों का मानसिक रूप से समर्थन कहीं भी और किसी भी कौम द्वारा किया जाता है, किसी भी संस्था द्वारा किया जाता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसको जस्टिफाई करने का काम किया जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान की स्थिति भुखमरी की कगार पे है। वहाँ के सिटीजन्स ऑलमोस्ट स्टारवेशन के कैटेगरीज में ही है और एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के नाम पे वहाँ आज भी ज़ीरो है। और तमाम तरह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स उनके द्वारा बनाया जा रहा है और बनाकर अपने कंटेंट पोस्ट किए जाते हैं और उन कंटेंट को हमारे इंडिया के लोग देखते हैं और देखने के बाद कमेंट और रिएक्शन देते हैं। हमारे देश में भी कई विचारधारा के लोग रहते हैं और लगभग हर धर्म के लोग पाए जाते हैं इस भारत में। क्योंकि भारत में इसलिए हर धर्म के लोग फुल्ल प्रफुल्ल हो सकते हैं क्योंकि सनातन में किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्ट करने की बात नहीं की जाती है। सनातन अपने आप में स्वतः स्वीकार होने की बात की जाती है। इस दौर में वाक्य अभिव्यक्ति की बातें बहुत उठ रही हैं। कुछ लोग वाक्य अभिव्यक्ति के नाम पे सवाल पूछने के नाम पे अनैतिकता की सीमा पार कर दे रहे हैं। जैसे नेहा सिंह राठौर हैं, एक प्रज्ञा का पन्ना करके चैनल लाता है, और रवीश कुमार हैं। वैसे लिस्ट बनाने चाहूँ तो कई ऐसे लोग उनका चैनल्स जो है, जो कि लेफ्ट जो है वो पूरी विदेशी ताकत है। एक तरीके से मैं कहूँगा तो लेफ्ट की विचारधारा भी जो है विदेशी स्वरूप में है और विदेशी विचारधारा से मार्क्स और लेनिन यहाँ के मूल थे ही नहीं, मूल बाशिंदे थे ही नहीं, और यहाँ की ज्योग्राफी, भौगोलिक और सोशल स्ट्रक्चर्स को वो जानते ही नहीं थे, तो उनका विचार इस देश में चलना संभव नहीं है। लेकिन उस विचारधारा से आज विपक्ष लबरेज है, ओतप्रोत है और वो चाह रहा है कि विदेशी ताकतों के हमारे देश में इन्फ्लुएंस काफी है। इसी क्रम में नेहा सिंह राठौर द्वारा एक प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि क्या पहलगांव की इंसिडेंट भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित हो सकते हैं क्या, इस तरह का क्वेश्चन उठाया गया और बिहार चुनाव से कोरिलेट किया गया। मैं नेहा सिंह राठौर की जानकारी को दुरुस्त करना चाहूँगा कि बिहार चुनाव से कई चुनाव भारत में बीत चुका। अभी दिल्ली का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और वहाँ पे जीत हासिल करी। कई स्टेट में चुनाव हो रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और जीत हासिल करती है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय अगर इन्वॉल्वेशन होता तो कर सकती थी। नेहा सिंह राठौर ने आतंकवादी घटनाओं की एक समरी बनाकर चर्चा की कि अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही है तो वो टेररिस्ट अटैक हुए हैं।
इसका मैं उदाहरण भी बता सकता हूँ कि 26/11 का हमला, इस तरीके के हमला कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुए, संसद में हमला बीजेपी के गवर्नमेंट में, तो कह सकते हैं क्यों 26/11 है, उसके पहले भी आतंकवादी घटनाएं हैं। कई ऐसी घटनाओं में उदाहरण जैसे मुंबई ब्लास्ट है, वो सब चीजें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ उदाहरण की कांग्रेस गवर्नमेंट थी और इस तरह की हुई। ये जो घटनाएं हैं, इसका कारण ये है कि भाजपा जब जब भी आती है तो एक्चुअल सेकुलरिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को स्टैब्लिश करने के लिए काम करती है। और वो काम जो होता है लोकहित और जन कल्याण में होता है, और भारतीय उत्थान पे होते हैं, और भारत भी उत्थान पे होता है, जिससे विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है। और दर्द होने के साथ साथ जो विपक्ष विदेशी फंडिंग में इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं कहूँ, जो लेफ्टिस्ट जो है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो इंडिया में उनका ब्रांच जो है लेफ्टिस्टों का, उनके पेट में चहलकदमी होने लगती है, और वो पूरे वर्ल्ड वाइड पैसा इकट्ठा करके इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने का प्रयास करने लगते हैं, और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लोगों को ओतप्रोत करने लगते हैं। मैं अब बात करूंगा बहुत ही मूल टॉपिक पे, चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं तो मैं जानता हूं कि क्या ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए। किस तरह के एक्ट हमारे, जैसे सिद्धरमैया जो हैं, ये भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। सिटिंग सीएम है कर्नाटका के, और कांग्रेस पार्टी के एक्टिंग सदस्य हैं, और कांग्रेस पार्टी को वहाँ बिलोंग्स करते हैं, उन्हीं के पार्टी की वहाँ सरकार है, और उनका भी स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं हार्मफुल रहा है, और उसको भी कोट किया गया है। सबसे पहले इन सभी जाहिलों को, मूर्खों को मैं पढ़ाना चाहूंगा, जो संविधान के प्रति लेके रोड पे घूमने लगते हैं और संविधान की ABCD भी नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर जो भी लोग संविधान को पढ़ लेता है तो इमरजेंसी को याद करता है, इमरजेंसी जैसे दुर्दांत व्यवस्था को याद करता है, संविधान में उस अवैधानिक अमेंडमेंट को याद करता है, जिससे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है, उन तमाम चीज़ों को होता है। लेकिन बहरहाल मैं ये भी कहूँगा कि संविधान भी जो है हमारा इस देश का परम कानून है वर्तमान में, जिसको बनाने वालों की मानसिकता हमारे देश को एक सुंदर आदर्श और मानवतावादी बनाने का प्रयास किया गया था, और लोगों की सारी अधिकारों को सृजित करने और कंपाइल करने के लिए उसमें व्यवस्था की गई थी। अधिकारों के साथ साथ संविधान निर्माताओं ने संविधान में नागरिकों की ड्यूटी भी सुनिश्चित की गई थी, क्योंकि अधिकार तो लेने के लिए सभी लोग कोर्ट्स के माध्यम से इम्पोज कर लेते हैं और फोर्सफुली लगा लेते हैं, लेकिन ड्यूटीज और लाइबिलिटीज के नाम पे जीरो हो जाते हैं। वही लोग जिनको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(2) में दिखती है, वही राष्ट्र के प्रति ड्यूटी निभाने वाले के प्रति उनकी थोड़ी भी क्या कहते हैं दृष्टिपात नहीं कर पाते हैं। अब रही बात, मैं आगे बढ़ते हुए इस क्रम में बताऊंगा कि भारत का संविधान की आत्मा जो है, और ये मैं कह सकता हूं कि कुंजी जो है, चाबी जो है, वो भारत का संविधान की प्रस्तावना है। अगर सार मूलभूत रूप से देखा जाए तो भारत की प्रस्तावना बहुत चीज़ों को इंटरप्रिटेशन करती है और बहुत चीज़ों पर प्रकाश डालती है। मैं 19(2) पे भी बात करूंगा कि 19(2) की कितने स्कोप्स हैं, और मीडिया चैनल्स पे विदेशी नागरिकों को बुलाकर लगातार डिबेट करना, और वहाँ वो अपने पैसे बनाने का उद्देश्य और देश पे बेवजह का प्रेशर बनाना कि आप अटैक करो। अटैक सेना अपनी स्ट्रेटेजी बना के करती है, और सेना की जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी, सुरक्षा की जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी। यह गोपनीय विषय है जिसको नागरिकों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कारण क्या होता है कि नागरिक अगर जानेंगे तो कुछ नागरिकों में विदेशी गुप्तचर होते हैं, और वह सूचना विदेश तक और दुश्मन देश तक पहुंचने की संभावना होती है, जिससे देश की गोपनीयता, देश की सुरक्षा पे दुर्घटना घटना हो सकती है। अब मैं एक चीज में इन सभी तमाम यूट्यूबरों को पढ़ाना चाहता हूं और उनकी विवेचना को दिखाना चाहता हूं, कि आपको आईना दिखाने का प्रयास करता हूं। हमने सबसे पहले अगर संविधान की प्रस्तावना अगर पढ़ी होती तो हमारी भी लिमिटेशन होती, और हम भी उसी तरीके से बोलते जो संविधान कहता है। लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, ये हमारी ड्यूटी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो हिंदी में जानना चाहता है हिंदी में जानेगा, जो अंग्रेजी में जानना चाहता है वो अंग्रेजी में मैं बताऊंगा, और थोड़ा भी हिचकूंगा नहीं। मुझे अंग्रेजी भी बहुत बहुत बखूबी आती है और हिंदी भी आती है। तो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व मतलब होता है सॉवरेन नेशन, जिसपे किसी का अधिकार ना हो, किसी का दबाव नहीं। संप्रभुता मतलब होती है भारत अपने आप में अपने हर फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र है। वह युद्ध करेगा कि नहीं करेगा, ये अमेरिका नहीं बताएगा, रसिया नहीं बताएगा, चाइना नहीं बताएगा। हम पानी रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। और ये हमारे देश के व्यक्तिगत रूप से, हमारा देश जो भारत देश है, जो जिस देश के हम नागरिक है, वो पूर्ण रूप से फैसला ले सकता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। समाजवाद, समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब सोशलिस्ट का मतलब होता है। समाजवाद का मतलब होता है समाज में सबकी समानता और व्यवस्था को बराबर लाने का प्रयास। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की गई है। पंथ का मतलब होता है कोई किसी भी पंथ की बात होगी, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन। कोई किसी पंथ का हो तो उसका भी सम्मान, भारत में नागरिकता समान होगी, उनके अधिकार भी सम्मान होंगे। ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, जो भी हो, सबकी समान नागरिकता है और समान अधिकार ही है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है जहां वोटिंग हो और वोटिंग से ही प्रेसिडेंट चयन हो, वंशानुक्रम में न हो। जैसे हमारी माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके डिसेंडेंसी में इनके फादर फोर फादर या कोई भी इनके पिताजी दादाजी या भी कोई भी व्यक्ति इनके परिवार का, इस देश का राष्ट्रपति नहीं था, और उनकी वंशावली से आते हुए ये इंग्लैंड की व्यवस्था नहीं है कि क्वीन एलिजाबेथ के मतलब किंगडम परिवार के ही लोग उस देश के प्रेसिडेंट होंगे, अंततः वही मालिक होंगे। अगर गणराज्य है तो वो होगा। ये ताद समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। अब एक एक चीज को देखिएगा। समस्त नागरिकों की सामाजिक मतलब उनका सोसाइटी में राइट टू इक्वलिटी का उनका एस्टेब्लिशमेंट है, सामाजिक रूप से सभी लोग समान है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। आर्थिक रूप से मतलब जहां भी नौकरी अवसर, मतलब समाज में सरकार द्वारा, सरकार की सारी योजनाओं में, आर्थिक योजनाओं में, चाहे नौकरी पाने में हो, चाहे किसी तरीके की व्यवस्था हो, वहां सबको एक बराबर का अधिकार प्राप्त होगा। राजनीतिक मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का निर्णय ले सकता है जो भारतीय नागरिक है। न्याय उनके लिए भी बराबर होगा। विचार, अब न्याय विचार, वो सब लोग अपनी विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति एक शब्द आता है, अभिव्यक्ति की बात की जाती है। अभिव्यक्ति क्या मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है सबके अपने विचार रखने की बातें स्वतंत्रता रूप से दी गई है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मतलब जिस धर्म में विश्वास रखते हैं और उसकी पूजा पद्धति जो है वो उस तरीके से कर सकते हैं और उन चीजों में वो बिलीव करते हुए काम कर सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर में क्षमता, वही में जो आर्थिक वाला दृष्टिकोण है उसी से जोड़ सकते हैं। टेंडर लेने की व्यवस्था भी समान होगी और अवसर की समानता भी होगी, जो भी सबको एक बराबर होगा। तथा उन सब में एक महत्वपूर्ण अब सब्जेक्ट आएगा जिसकी सारी चीजों में सबसे ऊपर क्या है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने के लिए, व्यक्ति की गरिमा को संरक्षित करने के लिए हम लोग कर्तव्य होंगे। ये किसकी ड्यूटी है, ये किसकी ड्यूटी है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारतीय नागरिकों की यह दायित्व है, जिम्मेदारी है, ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपनी ड्यूटी को फॉलो अप करें। फंडामेंटल राइट्स जो है 19(2)(1)(a) में दिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, जो हर सिटीजन्स को प्राप्त है। लेकिन इसमें 4-5 चीजें जो हैं महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पूरे रिसर्च से कंपाइल करके इस सब्जेक्ट के, चूंकि मैं आधी अधूरे बातें लेके आने की कोशिश नहीं करता हूं और मेरी वीडियोस पे कोई लाइक करता है, कमेंट करता है, नहीं करता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इन चीजों को रखने के लिए, अपने इस चीजों को सही ढंग से रखने के लिए प्रयास करता हूं। इसमें मैं जिन टॉपिक को नोटिफाइड करूंगा और बताऊंगा कि किस चीजों पे आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जो हैं वो बार्ड हो जाते हैं, जैसे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता और सम्मान, भारत देश का सम्मान और संप्रभुता आपके वाक्यों से कहीं भी खंडित नहीं होना चाहिए।
और टूटना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का भी मामला हो तो उस पर भी आप कमेंट नहीं पास करते, डिबेट नहीं करा सकते, लेकिन न्यूज चैनलों में आए दिन इस तरह के डिबेट्स कंटिन्यू किए जाते हैं, उसको दूसरे वे में। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, जिस भारत की जिस देश से अच्छे संबंध है, अच्छे ताल्लुकात है, उनके साथ, उनके खिलाफ और उनके साथ ऐसे आप स्टेटमेंट नहीं पास करेंगे तो उनके साथ संबंध जो है भारत देश के खराब हो गए। डेमोक्रेसी और मोरालिटी, मोरालिटी के आधार भी, नैतिकता का आधार भी बनाए रखेंगे, समाज में ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, जिससे जो एथिकल ना हो, जो समाज में ग्राह्य ना हो, और किसी को डिफमेन नहीं करेंगे, किसी को अपमानित करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर अपमानित करने का प्रयास करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, अगर आप किसी भी तरीके के अपने शब्दों से इस तरीके का ऑफेंस क्रिएट करते हैं, और इन चीज़ों का, ये जो मैंने इन क्लॉजों का मैंने वर्णन किया है, इन क्लॉजों का वायलेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए और आपकी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां लाई नहीं करती। इसमें देखिए, मैं लैंडमार्क जजमेंट भी आपके साथ डील करूंगा, उनको बात बताऊंगा। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में expand the interpretation of the freedom of speech and the emphasize at the essential of personal liberty and democracy। इस केस में, मेनका गांधी के केस में इस तरह की बातें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें डील की गई थी, और भी मैं केस ला आपके सामने अपने रिसर्च के माध्यम से दे रहा हूं और पूरा डिटेल ब्रीफ बताऊंगा कि क्या नेहा सिंह राठौर की बातें जो हैं वो संविधान सम्मत थी। संविधान सम्मत थी और उसको देखा जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। देखिए, मैं एक एक चीज का, देखिए रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1915 में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने AIR 1950 SCC 124 में डील करते हुए बताया था कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। Restrictions can be only imposed the Article 1-2, which is this was on the first class अरेस्टिंग राइट्स। इसमें फंडामेंटल राइट्स के इस्टेब्लिशमेंट में और इसका पुरजोर समर्थन किया गया था, लेकिन जो मैंने ऊपर क्लॉज बताया है उन क्लॉज को एक्सेप्ट करके इन द लॉ रिक्वायर द प्राइम। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बिरजू भूषण वर्सेस यूनियन दिल्ली, स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 में, AIR 1950 SCC 129 में भी डील करते हुए लिखा गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लॉ डाउन किया था कि अ लॉ रिक्वायरिंग द प्रियोर प्रोमिसेस ऑफ द पब्लिकेशन वाज स्टक डाउन। कोर्ट रूल द पर कंसेंसिप ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच द फ्रेज ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते जो कि न्याय सम्मत ना हो, विधि सम्मत ना हो। ऐसे ही एक और केस को डील करते हुए, केस का नाम है बेनेडिक्ट कॉलेम वर्सेस एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 में डील करते हुए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। न्यूज प्रिंट कंट्रोल द पॉलिसी लिमिटेशन न्यूज़पेपर वाज आर इनवैलिडेटेड। तो न्यूज़पेपर के चीज़ों को कंट्रोल करने की बात की गई थी, जो कंटेंट जो है भारत के विरुद्ध नहीं छाप सकते, इस चीज़ को लिखा गया था, लेकिन उनकी बातें रखने की व्यवस्था थी। प्रेस की बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1978 में एक केस डील किया है, SCC 597। द कोर्ट विंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 91A linking with the Article 21 a right to life and personal liberty, stating that any law affecting the freedom of speech must be just, fair and reasonable. Freedom must be just, fair and reasonable, इस कमेंट को उन्होंने पास किया था
कहने का तात्पर्य है जो युक्त संगत हो, न्याय संगत हो और फेयर हो, तो उसको मैं प्रमोट करूंगा, उसको देख सकता हूँ। वो पर्सनल एक्सेस मिल जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के कैटेगरीज को लिंक कर हो जाती है, उससे जुड़ जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एस रंगराजन वर्सेस पी जगरामन 1989 में AIR 201, freedom of expression cannot be suspended unless there are clear present danger to public order and security। जब किसी देश से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, किसी देश से विवाद हो, और उस पब्लिक में पैनिक क्रिएट करना, पब्लिक डेंजर क्रिएट करना, ये नेहा सिंह राठौर के स्टेटमेंट से हो रहा था। और ध्यान भटकाना, इस तरह की गतिविधियां जो है नुकसानदायक थी। श्रेया सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में AIR 2015 1523 में प्रिंसिपल स्टेट डाउन द सेक्शन 61A of the IT Act 2000 unconstitutional for the being the way you authority। It was the major victory of the online freedom of speech। जो 66 को इनवैलिड किया था, 66A को IT एक्ट के, उन चीज़ों को भी देखने योग्य था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको किया था। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कंट्रोल करने का जो उस तरीके की व्यवस्था की गई थी, उस चीज़ों को देखने का काम 2015 में किया था। 66 जो था वो गलत था। इंडिया जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मामले में इट रेफरेंडेड दैट द इवेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द जुडिशरी इज द परमिसिबल so long as that does not scheduleize of lower the authority of the court। अनिरुद्ध बेंचर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में ACC 637, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड द राइट ऑफ एक्सेस द इंटरनेट, द इंडिफिनिटी सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज इज अ रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन तमाम केसों में फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को डील किए गए हैं, और उस सब में इस चीज़ को बात डील किया गया है जो हमने ऊपर मेंशन किया गया था। 6-7 पॉइंट मैंने मेंशन किया था। स्टेट सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रीडमली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर्स, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफामेशंस और इंसिटमेंट टू एंड द ऑफेंसेस। किसी ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए इस आपका कोई स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं हो। बहरहाल इन चीज़ों पे नेहा सिंह राठौर अपनी बकैती से मशहूर है, और इन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सी इज़ अ वेरी पावरफुल मैन एंड सी इज़ सपोर्टेड बाय द लेफ्ट विंग बिकॉज दे वांट्स टू क्रिएट अ न्यूसेंस इन आवर सोसाइटी, दे क्रिएट अ पैनिक इन आवर सोसाइटी थ्रू द irrelevant talk which is mentioned by the Neha Singh Rathore on social media platform, which is mentioned by the Ravish Kumar, because each and every nations established on the citizen faith, not a political faith. When we have talked about the India, we are entirely integrated and we are united for the another nations in each and every issue. But unfortunately that these portions are create a panic in India and create a disturbance in society through the her bogus intellectuality which is produced on the social media platform. Means that they are not educated, they are highly influenced by the political parties and political theme and political thoughts. But they are not believing in India, they are believing on Congress, another parties. So that in circumstances we have proudly say we are Indian, but they are not Indians. They are taking Indian citizens, they are own the Indian citizens, but they are not behave like Indians. They behave like enemies citizens। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।